आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने जो हमें टीचिंग सिखाई है या बहुत सारा कुछ बताया है, उन्होंने अपने कोट्स बोले हैं, तो ये बताना चाहता हूँ कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी का एक कोट मुझे बहुत पसंद है कि आलस्य जो होता है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन से प्यार करो, आलस्य से प्यार मत करो, राइट। जैसे इंग्लिश में अगर आप इसे बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं कि लेजीनेस इज़ मैन्स वर्स्ट एनिमी। लेजीनेस इज़ मैन्स वर्स्ट एनिमी, यानी कि लेजीनेस इस तरह से होता है, आलस्य जो होता है आपको खोखला कर देता है, मतलब आपके टाइम को ख़त्म कर देता है, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, राइट। सो हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। 2 अक्टूबर को हम हॉलीडे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट है कि हम उनसे क्या सीखें, राइट। एंड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ चलिए इंग्लिश के बारे में। जब मैंने लेजीनेस की बात की है, कुछ बातें इंग्लिश की कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इंग्लिश का चैनल है मेरा, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। आई एम अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश, राइट। सो जैसे कि लेजीनेस होता है आलस्य, राइट। ये एक नाउन है लेजीनेस। और जो बंदा लेजी होता है उसको बोलते हैं लेजी, है ना। जो सुस्त होता है उसको बोलते हैं लेजी, है ना, आलसी बंदा, लेजी। सो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आर यू लेजी? अगर हो तो आज ही छोड़ दो, बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में डू नॉट बी लेजी, डू नॉट बी लेजी। और यह मैं बोल सकता हूँ यू शुड नॉट बी लेजी, यू शुड नॉट बी लेजी, मतलब आपको लेजी नहीं होना चाहिए। या बोल सकते हैं किसी से आप बोलना चाहते हैं यू मस्ट नॉट बी लेजी, ये अच्छा सेंटेंस होगा, यू मस्ट नॉट बी लेजी, है ना। और या बोल सकते हैं यू आर नॉट सपोज टू बी लेजी, यू आर नॉट सपोज टू बी लेजी, हम ऐसे बोल सकते हैं। और लेजी की जगह पे कई सारे ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे लेजी होता है सुस्त, आलसी, ऐसे ही हम बोलते हैं स्लगिश, एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ये आलसी से भी आलसी होता है ना, थोड़ा बड़ा आलसी होता है ना, स्लगिश। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, आर यू स्लगिश? अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अगर हो तो आज ही तत्काल आप निर्णय लें, संकल्प लें और इसको छोड़ें, है ना। सो आर यू लेजी, आर यू स्लगिश? हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट लेजी, और मैं मना कर रहा हूँ स्लगिश नहीं हूँ, आई एम नॉट स्लगिश, है ना। और सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा आलसी, जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, उस बंदे को बोलते हैं लथार्जिक। सो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आर यू लथार्जिक? हो तो आज ही छोड़िए, आई एम नॉट लथार्जिक। वैसे मैं नहीं हूँ, है ना, आपको भी नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट बी लथार्जिक, यू मस्ट नॉट बी लथार्जिक। अगर आप हैं, इफ़ यू आर लथार्जिक, सो आज ही आप संकल्प लीजिए, आज ही आप छोड़ दीजिए, यू मस्ट नॉट बी लथार्जिक। सो हम लेजी बोल सकते हैं, स्लगिश बोल सकते हैं, लथार्जिक बोल सकते हैं। इन तीनों चारों वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं सुस्त या आलसी किसी बंदे के लिए। सो प्लीज़ मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से और मेरे भारतवासियों से कि यू मस्ट नॉट बी लेज़ी, क्योंकि लेज़ी होना एक ऐसा होता है, सुस्त होना और आलसी होना, कि आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा धीरे धीरे। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी लाइफ कब बर्बाद हो गई, राइट। आपके बहुत सारे कामों को बिगाड़ देता है, आपके टाइम को बर्बाद कर देता है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस लाइफ में, टाइम इज़ द मनी जैसा कहा जाता है। अगर टाइम के होते हुए आप चीज़ों के एक्शंस को सही से लेते जाएंगे तो आप बहुत बड़ी सक्सेस को गेट कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने कई बार देखा है टाइम को हम कई बार किल करते रहते हैं। सो डू नॉट बी लेज़ी, यू मस्ट नॉट बी लेज़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।